नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को आज बहुत प्यारी सी कथा गणेश भगवान की सुनाने जा रहे हैं, एक बावली बहू की। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। कथा पूरी सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से भगवान का अपमान होता है। कथा अमृत के समान होती है, वो चाहे जैसी भी हो, टूटी फूटी भाषा में ही हो, तो कुछ न कुछ मन को अच्छा ही लगता है। अब कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू जो थी थोड़ा सा हल्का सा, जैसे लोग सीधे सरल बावली टाइप की थी। उसका जैसे ही सुबह होती थी तो उसको बहुत तेज़ी से भूख लग जाती थी। एक दिन सासू माँ जो है घर में पूजा करना चाह रही थी। अब सास सोचने लगी कि अगर इसको किसी तरह से कहीं भेज नहीं देंगे तो वो कहीं पूजा पाठ का ये सामान ही ना जूठा कर दे। पुराने समय की कथा है, तब लोग कुएं से पानी भर करके लाते हैं। सासू माँ सोची कि ढेर सारा कपड़ा दे दूं और ये जब तक धो करके लौटेगी कुएं से, तब तक हम जो है पूजा करा लेंगे। अब बहू तो बावली ज़रूर थी, लेकिन इतना तो समझती थी जिसको भाई भूख लगती वो कहीं न कहीं व्यवस्था तो कर ही लेगा। अब सासू माँ बोली बहू से कि तुम जाओ और कपड़ा उसको दे दी कि तुम ये कपड़ा धो करके पानी भर के फिर घर को आना। बहू समझ गई। उसने क्या किया, अपनी चुंदड़ी में थोड़ा सा आटा जो है बांध ली, कपड़े के साथ लेकर के चली गई। अब जंगल में मतलब निर्जन में कुआं रहता था, तब इतना थोड़ी ना विकास था कि जगह जगह घर और बन गए हों। अब पानी भरी, कपड़ा वपड़ा धोई। अब आटा, उसे भूख तो लगी ही थी, उसने आटे को उसी कुएं की जगत पर गूँथा। अब गूँथने के बाद अब सोचे सेकूं कहाँ। तो तब तो लोग ऐसे जो है जंगल होता था, बाग होता था, उसी में जो है लाश वाश जलाते थे। एक चिता जल रही थी। अब ये गई वहीं चिता पर, इसने बाटी को सेंक लिया। अब सूखे खाए कैसे, तो इसको वहीं जो है थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। अब ये वहाँ पर गई, कोई चोला ओला चढ़ाया था और बाटी में इसने घी चुपड़ लिया। घी थोड़ा चुपड़ ली, एक गणेश भगवान को भी भोग लगाई और खा पी करके पानी भर के कपड़ा धो करके लेके चली आई। जब चली आई तो गणेश भगवान क्रोधित हो गए। उनका हाथ जो ऊपर को था वो नीचे को हो गया। अब गांव का एक व्यक्ति गया, देखा कि गणेश भगवान का, अब तो सबको ये लगने लगा कि अब कोई विपत्ति आने वाली है। गणेश भगवान पता नहीं कैसे हाथ नीचे कर लिए हैं। अब देखिए, गांव देश के निकट जो मंदिर होता है उस मूर्ति को सब लोग पहचानते हैं कैसे मूर्ति थी। अब एक देखा, दो देखा, ऐसे पूरी बात फैल गई, राजा तक पहुंच गई। मार पूजा अर्चना, उज्जैन से पंडित, बनारस से पंडित सब कराने लगे, लेकिन हाथ सीधे ना हो। हाथ अगर नीचे था गणेश भगवान का तो नीचे न है। बहुत पूजा पाठ हुआ लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब जो है बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ आप बोलिए तो मैं गणेश भगवान का हाथ ठीक कर सकती हूँ। सास सोचने लगी कि ये बताओ, मेरी बावली बहू ये कैसे ठीक कर पाएगी। बोली नहीं माँ, आप जा कर के राजा साहब से कहिए मेरे घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दें और मैं जा कर के गणेश भगवान का हाथ सही कर दूँगी। अब भाई आई गई बात, बुढ़िया ने एक दो लोगों से कहा, राजा तक सूचना पहुंच गई। राजा पर्दा, अब सबको चाहती कि गणेश भगवान का हाथ कैसे ऊपर यूं हो जाए। अब पर्दा लग गया। जब पर्दा लग गया तो बहू गई और गणेश भगवान के सामने खड़ी हो गई। बोली क्यों जो है बताइए, क्यों गणेशिया
आप बताओ, एक ठो बाटी भोग भी लगा दिए और उसके बाद मेरी छोटी सी चोरी आप छिपा नहीं पाए, हाथे नीचे कर लिए। अभी जो है जो धोना होता है, धोबन थी वो, जो धोना था उसको छुपा के ले गई थी। बोली अभी इसी धोना से 2 धोना देंगे तो आप चूर चूर हो जाओगे। अब जो है गणेश भगवान डर गए कि ये तो बावली है, अभी मार देगी तो अभी तो हाथ नीचे किए हैं, मूर्ति ये पूरी टूट जाएगी। गणेश भगवान का तुरंत हाथ ही हो गया। अब भैया जो है जब हाथ ऊपर उठ गया तब तो जय जयकार होने लगी। पर्दा जब हटा तो अब सब लोग जो है पूरा गांव के, अब तो बुढ़िया माई के और राजा ने इनाम भी रखे थे कि जो गणेश भगवान का हाथ सही कर देगा उसको 10 बीघा खेत और ढेर सारा सोने का सिक्का मैं दूंगा और एक गांव। अब तो वही बावली की बहू की वजह से देखिए, भगवान सरल व्यक्ति से को बहुत मानते हैं। सरल व्यक्ति से वो डरते भी हैं कि इसके दिमाग है नहीं कहीं कुछ भी ना कर दे। अब वो बहू तो एकदम बावली टाइप की थी, जो है उसको कुछ ज़्यादा छक्का पंजा थोड़ी ना आता था, बहुत ही सरल हृदय की थी। प्रभु जो सरल हृदय का होता है उससे बहुत प्रेम करते हैं। वो गलतियां भी करता है फिर भी उसकी गलती माफ़ कर देंगे। अब बूढ़ा माई जो है, अब उसी बहू की वजह से सारी चीज़ें उनको मिल गई। बूढ़ा माई बहू से पूछी कि ये बताओ तुम ये सब कैसे करी हो। बहू ने कहा कि सासू माँ अगर आपको बता दें तो गुस्सा नहीं होंगी। सासू माँ कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गुस्सा होंगे, तुम बताओ तो। बहू ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जो चुनरी में आटा गूँथी कैसे बाटी, सारा सासू माँ को बताया। सासू माँ बेचारी क्या करें, मन ही मन मुस्कराने लगी और खुश तो हो ही गई थी, इतनी धन दौलत मिल गई। गरीब थी, आराम से सुखपूर्वक उनका जीवन व्यतीत होने लगा। इसी तरह से देखिए हम लोग भी हैं, अगर जो है सरल मन से भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर भी प्रसन्न हो जाएंगे और ढेर सारी अगर कोई गलती भी हो गई उसको भी क्षमा कर देते हैं। जैसे जो है गणेश भगवान उस बुढ़िया की बहू को इतनी धन दौलत भी दे दिए और उसका सम्मान भी बढ़ा दिए, वैसे प्रभु हम लोगों के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि गणेश भगवान बनाए रखें। देखिए वो तो विघ्नहर्ता हैं, कहीं भी जो है उनके बिना शादी ब्याह सब अधूरा रहता है। सबसे पहले गणेश भगवान का ही आह्वान होता है। बोलिए गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। ये मेरी छोटी सी कथा थी, यहीं पर समाप्त हुई। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।